टू माय चैनल द ई लर्निंग स्कूल। आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे वन लाइनर जीके। जो मोस्टली जितने भी एग्जाम होते हैं हमारे स्टेट पीएसयू वगैरह, चाहे वो नॉन टेक हो टेक्निकल हो, उसमें ये क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे जो भारत के प्रमुख संवैधानिक पद है, आज हम उनसे शुरू करेंगे। तो जैसे कि इसमें सबसे पहला जो हमारा बड़ा पद है, सबसे पहला जो हमारा पद आता है वो आता है हमारा राष्ट्रपति का। तो जो ये इंडियन प्रेसिडेंट है, जो वर्तमान में इंडियन प्रेसिडेंट है वो है श्री रामनाथ कोविंद जी। तो इनकी जो नियुक्ति होती है, इनकी अपॉइंटमेंट होती है, वो किस तरीके से होती है? इनका एक अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है, जिसमें मैंने पॉलिटी वाले सेक्शन में उसको डिस्कस किया हुआ है। तो इसकी जो शपथ दिलाते हैं इनको, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। मान लीजिए बाई चांस इनको अपना रिजिग्नेशन देना हो या त्याग पत्र देना हो तो किसको देंगे? ये उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपेंगे। तो जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं वो हैं वेंकैया नायडू। तो जो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देंगे? वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। इनके सिलेक्शन की जो मिनिमम एज की न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष है, और जो इनको पद से हटाया जा सकता है वो महाभियोग द्वारा इनको हटाया जा सकता है। ये महाभियोग कौन से संविधान के तहत आता है? तो ये आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर। जो राष्ट्रपति की जो सर्विस है, ये कार्यकाल है, वो 5 वर्ष का है। दूसरा पद आता है उपराष्ट्रपति का। वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं वो है वेंकैया नायडू। इनकी भी नियुक्ति अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होती है। शपथ इनको राष्ट्रपति जी दिलाते हैं और ये त्याग पत्र अपना राष्ट्रपति को देंगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। इनकी भी वो जो मिनिमम आयु है वो 35 वर्ष की है। अगर इनके पद से हटाना हो तो राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके द्वारा ही हटाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये राज्यसभा के सब अध्यक्ष होते हैं, कि राज्यसभा के सभापति यही होते हैं। इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का है। अगला पद है राज्यपाल। ये जो राज्यपाल होते हैं ये हर स्टेट में होते हैं। ये एज ए प्रेसिडेंट के ऑफिसर के रूप में ये वर्क करते हैं, यानी कि जो इनकी जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। इनकी एज ए राष्ट्रपति की तरह, राष्ट्रपति के ऑफिसर की तरह ये वर्क करते हैं। शपथ इनको जो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश रहेंगे वो इनको शपथ दिलाएंगे। त्याग पत्र में ये राष्ट्रपति को देंगे और न्यूनतम आयु इनकी भी 35 वर्ष है। और जो इनका निष्कासन होगा, इनको राष्ट्रपति कभी भी इनके पद से हटा सकता है और कभी भी इनका ट्रांसफर कर सकता है। तो जो इनकी नियुक्ति होती है, इनकी नियुक्ति में लिखा हुआ होता है कि राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वो राज्यपाल उस स्टेट में वर्क करेगा। जो इनकी सर्विस होती है वो इनकी सर्विस होती है 5 वर्ष की। उसके बाद जो अगला बड़ा पद आता है प्रधानमंत्री, यानी कि जो हमारे वास्तविक हैं वो हमारे प्रधानमंत्री ही हैं। यानी कि जो द फैक्टो और जो ये हमारे राष्ट्रपति होते हैं ये द ज्यूरी होते हैं। तो जो असली जो मतलब कि वास्तविक जो नेता होते हैं हमारे, वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, जो वर्तमान में है श्री नरेंद्र दामोदर मोदी। इनकी नियुक्ति, यानी जो इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और इनकी शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। इनकी जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का ही सदस्य होता है। निष्कासन इनको राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा इनको हटाया जा सकता है और इनकी भी सर्विस 5 साल की होती है। उसके बाद आते हैं लोकसभा के सदस्य। यदि आप ये देख रहे हैं लोकसभा के सदस्य, ये डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनकर सभा में आते हैं, यानी कि जो सदन में आते हैं, जनता के द्वारा डायरेक्ट वोटिंग करके ये आते हैं। इनकी जो शपथ होती है वो लोकसभा के स्पीकर इनको शपथ दिलाते हैं, जो वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। अपना ये त्याग पत्र भी किसको देंगे? लोकसभा के स्पीकर को देंगे, क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। इनकी न्यूनतम आयु मैंने लास्ट स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था कि वो 35 वर्ष होती है और इनका निष्कासन अयोग्य सिद्ध होने पर इनका निष्कासन किया जा सकता है और 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, जो ये लोकसभा की सीटें होती है ग्रीन कलर की होती है। ये आप ये देख रहे हैं, ये लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला जी, यानी कि अपना इस्तीफा किसको देंगे? ये अपना इस्तीफा ओम बिरला साहब को देंगे। उसके बाद आते हैं राज्यसभा के सदस्य। ये जैसे हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुने जाते हैं, ऐसे ही अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा राज्यसभा के सदस्य भी चुने जाते हैं। इनकी वोटिंग कौन करता है? इनकी वोटिंग अलग अलग स्टेट के एमएलए करते हैं।
इनकी जो शपथ होगी वो राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा दिलाई जाएगी, और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? वो उपराष्ट्रपति जो वर्तमान में वेंकैया नायडू जी हैं। अपना त्याग पत्र भी किसको देंगे? ये राज्यसभा के अध्यक्ष को देंगे, यानी कि अपना त्याग पत्र किसको देंगे? जो राज्यसभा के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को अपना ये त्याग पत्र देंगे। इनकी जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष होती है, और इनका भी निष्कासन वही अयोग्य सिद्ध होने पर किया जाएगा, और इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो वो 6 वर्ष का होता है। वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 भाग जाए राज्यसभा के सदस्य वो रिटायर होते रहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे लोकसभा के स्पीकर, जो वर्तमान में है श्री ओम बिरला जी। इनकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा के सदस्य के द्वारा वोटिंग द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। ये भी अपना जो शपथ कौन दिलाएगा? इनको राष्ट्रपति दिलाएगा, लेकिन इनके त्याग पत्र में एक खास बात है, ये अपना त्याग पत्र अब जो इनके नीचे उपसभापति होते हैं उस यानी कि उपसभापति को अपना त्याग पत्र देते हैं। न्यूनतम आयु कितनी है लोकसभा का अध्यक्ष बनने की? वो 25 वर्ष है। निष्कासन इनका लोकसभा में प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव पारित करके इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का है। उसके बाद आते हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब, यानी कि चीफ मिनिस्टर, जो प्रत्येक स्टेट में होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? जैसे सेंट्रल में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उसी तरीके से इन स्टेट में मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो स्टेट में एज ए राष्ट्रपति के ऑफिसर वो वर्क करते हैं। शपथ इनको राज्यपाल दिलाएगा, त्याग पत्र भी राज्यपाल को देगा। न्यूनतम आयु इनकी 25 वर्ष होती है। इनका निष्कासन राज्यपाल द्वारा ही कराया जाएगा, और इनकी जो सर्विस होती है वो 5 वर्ष की होती है। उसके बाद आते हैं हमारे एमएलए, जिन्हें विधायक कहते हैं। इनकी नियुक्ति प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा, इसकी विधानसभा के जो चुनाव होते हैं जनता द्वारा इनको चुना जाता है। शपथ इनको जो प्रत्येक स्टेट की जो विधानसभा है उसके स्पीकर द्वारा कराई जाएगी, और ये त्याग पत्र भी अपने स्पीकर को ही देंगे, जैसे कि लोकसभा में होता है। इनकी न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष है, और अपना निष्कासन इनको राज्यपाल इनका निष्कासन कर सकता है। वो कार्यकाल इनका 5 वर्ष का है। मुख्यमंत्री का निष्कासन कौन कर रहा था? राज्यपाल कर रहा था। ऐसे ही एमएलए का कौन करेगा? इनका भी राज्यपाल करेगा। उसके बाद आते हैं हमारे एमएलसी, यानी कि हमारे कुछ स्टेट में विधान परिषद भी है। तो उनकी नियुक्ति कैसे होती है? जैसे राज्यसभा के सदस्यों की होती है, ऐसे ही हमारे नियुक्ति होती है प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा। इनकी जो शपथ है वो विधान परिषद के अध्यक्ष द्वारा कराई जाती है। जैसे कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति होता है, ऐसे विधान परिषद में विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं। अपना ये त्याग पत्र भी विधान परिषद के अध्यक्ष को देंगे। इनकी जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है। निष्कासन इनका अयोग्यता द्वारा, इनको जो अयोग्यता होने पर इनको निष्कासन किया जाएगा, और इनका भी कार्यकाल राज्यसभा की तरह 6 वर्ष का होगा। हमारे किन किन स्टेट में विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आपका ये कर्नाटक, और पहले जम्मू कश्मीर में भी हुआ करती थी, लेकिन अब वो यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। फिर आता है हमारा पद जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में है वह शरद अरविंद बोबडे। ये वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और शपथ भी इनको राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। अगर इन्हें अपना इस्तीफा देना हो तो ये राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा देंगे। अगर इनका निष्कासन करना हो तो संसद में महाभियोग द्वारा इनका निष्कासन किया जा सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा उनका निष्कासन किया जा सकता है, ऐसे ही जस्टिस के लिए भी संसद में महाभियोग चलाना पड़ेगा। जो राष्ट्रपति का महाभियोग चलता है वो आर्टिकल 61 के तहत चलता है। इनके कब तक कार्यकाल करेंगे? जब तक ये 65 वर्ष के नहीं हो जाती तब तक ये अपना कार्यकाल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो वर्तमान में है के वेणुगोपाल राव। इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये भी अपनी शपथ उनको राष्ट्रपति दिलाता है, और उन्हें त्याग पत्र भी अपने राष्ट्रपति को ही देंगे, यानी कि क्या देंगे? ये अपना इस्तीफा देंगे। निष्कासन कर संविधान में उल्लेख नहीं है। ये वाला क्वेश्चन अक्सर बन जाता है कि अगर हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हटाना हो तो उसे कैसे हटाएंगे, तो इस बात का संविधान में उल्लेख नहीं है। ये यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कार्यकाल इनका निश्चित नहीं है, नहीं इनको कभी भी इस पद पर बिठाया जा सकता है और कभी भी इनको हटाया जा सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त। इनकी जो नियुक्ति करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। इनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं, इनकी त्याग पत्र भी राष्ट्रपति करते हैं। निष्कासन इनका संसद में महाभियोग द्वारा चलाया जाता है, और 6 वर्ष से लेकर ये 65 वर्ष की उम्र तक अपना कार्यकाल देख सकते हैं। तो यानी कि अपना इस्तीफा किसको देंगे? ये भी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देंगे। तो इन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त है। इसके बाद आते हैं हमारे यूपीएससी के अध्यक्ष, जो हमारे जोशी साहब हैं। इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और शपथ भी इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं।
त्याग पत्र भी ये राष्ट्रपति को देते हैं और निष्कासन भी इनका राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। ये 65 वर्ष की उम्र तक अपना कार्यकाल देख सकते हैं। इस्तीफा किसको देंगे? अपना राष्ट्रपति को देंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। ऐसे ही वन लाइनर जीके के लिए सब्सक्राइब करें द ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।